ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और विश्व की चौथे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर अनेक। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे महाद्वीप, और जो हमारा महाद्वीप का टॉपिक चल रहा था, तो महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो हमारी जो क्लास है वो दूसरी क्लास है। तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसमें क्या है, 6 प्रांत 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 6 प्रांत और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं और 6 प्रांत कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को क्या भागों में बांटा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो भाग है, इस भाग को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से, तो कौन कौन से की बात करें तो ये पहला वाला जो भाग है हमारा, इसे कहते हैं क्यूसलैंड। क्या कहते हैं, क्यूसलैंड। और ये दूसरा वाला भाग है, इसे कहते हैं न्यू साउथ वेल्स। और जो हमारा तीसरा वाला भाग है, इसे कहते हैं विक्टोरिया प्रांत। और विक्टोरिया प्रांत क्या है, ये छोटा है, सबसे छोटा। तो विक्टोरिया प्रांत क्या सबसे छोटा है। अगर हम इस भाग की बात करें तो ये कौन सा प्रांत है, इसके भी क्या भाग हैं, तो इसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन से, तो वो देखें। तो ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, उसके बाद ये चौथे नंबर का है। अब 5वीं की अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और ये वाला जो भाग है, इसको कहते हैं छठा भाग, इसे कहते हैं उत्तरी प्रदेश ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इनकी बात करें तो इनकी राजधानी कौन कौन सी हैं, तो इनकी राजधानी की अगर हम बात करें तो क्यूसलैंड। तो क्यूसलैंड की जो राजधानी है वो है क्यूसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। और न्यू साउथ वेल्स की जो राजधानी है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी तो BSC। तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है, सिडनी। BSC। और विक्टोरिया प्रांत की जो राजधानी है वो क्या है, कैनबरा। और दक्षिणी की जो राजधानी है वो हमारी कौन सी, एडिलेड। तो इसकी राजधानी कौन सी है, इसकी राजधानी हमारी कैनबरा, सॉरी मेलबर्न। कौन सी राजधानी है, मेलबर्न। तो इसकी राजधानी क्या है, मेलबर्न। विक्टोरिया प्रांत की राजधानी मेलबर्न है। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है एडिलेड। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है तो वो है पर्थ। क्या है, पर्थ एक शहर है, पर्थ। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है डार्विन। और जो राजधानी है, इनको स्टार से शो करेंगे तो इनके पीछे क्या लगा दें, स्टार, तो हम आसानी से बता देंगे इनके लिए कि क्या है ये राजधानियाँ, तो ब्रिस्बेन, सिडनी,
तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किन भागों में बांटा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 6 प्रांत और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो प्रांत हैं उनको कैसे कैसे डिवाइडेशन किया गया है? तो पहला जो प्रांत है उसे कहते हैं क्वींसलैंड। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? क्वींसलैंड। और क्वींसलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? ब्रिस्बेन। क्या है? ब्रिस्बेन। अगला जो भाग है वो है न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स की जो राजधानी है वो क्या है? सिडनी। वो क्या है? सिडनी। अगला तीसरा प्रांत जो हमारा है विक्टोरिया प्रांत। विक्टोरिया प्रांत, और विक्टोरिया प्रांत सबसे छोटा है और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है मेलबोर्न। मेलबोर्न। अगला चौथा नीचे की तरफ दक्षिणी, तो दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी, ये तो याद होगा तीन ही है, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है इसे कहते हैं एडिलेड। इसे क्या कहते हैं? एडिलेड की इसकी राजधानी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी क्या है वो है पर्थ। वो क्या है? पर्थ। और उत्तरी प्रदेश ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है डार्विन। वो क्या है? डार्विन। तो हमने देखा इसके 6 प्रांत और उनकी राजधानियां। अब बात करें किसकी? यहाँ पे एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है तस्मानिया द्वीप। तो तस्मानिया और जो मेलबर्न है, तस्मानिया और मेलबर्न, ये दोनों के दोनों क्या हैं? तस्मानिया और मेलबर्न ये दोनों के दोनों क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। तो यह हमने देखा क्या? ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 प्रांत और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सी हैं? तो मेलबर्न और तस्मानिया। तो मेलबर्न और तस्मानिया 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हमने देखा 6 प्रांतों को। अब ऑस्ट्रेलिया को आगे क्रम बढ़ाते हुए अब देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है। तो इसको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां कहाँ कहाँ पर हैं। तो इसको इरेज करें और इरेज करने के बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणियां। तो ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणियां। तो श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो हेडिंग डालें ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणियां। ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणी। तो ऑस्ट्रेलिया पर्वत श्रेणी कौन कौन सी हैं? तो आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणियाँ। तो ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे एक श्रेणी है, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है और यहाँ पे एक रेंज है, यहाँ पर भी एक रेंज है। इस रेंज का क्या नाम है? और एक रेंज यहाँ पर है, यहाँ पर एक रेंज, इस रेंज का क्या नाम है? तो यहाँ पर जो रेंज है, पर्वत श्रेणी है, कौन सी? यहाँ पर। तो ये पर्वत श्रेणी का जो क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है तो एक पर्वत श्रेणी है, इस पर कई अन्य सारी पर्वत श्रेणियां होंगी, कई। तो वो कौन कौन सी हैं? तो अगली है ब्लू माउंटेन रेंज पर्वत श्रेणी। अगली कौन सी है? ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। तो हमने देखा ये पर्वत श्रेणी जो है इसमें कौन कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है
और कौन सी है, ब्लू माउंटेन रेंज है और ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स है। ऑस्ट्रेलिया आल्प्स, ब्लू माउंटेन रेंज और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व की चौथी लंबी श्रेणी। अगर विश्व में पूछ ले कि विश्व की सबसे चौथी नंबर की लंबी श्रेणी कौन सी है, तो वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और पूछे ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ पे जो एक रेंज पाई जाती है, इस रेंज का नाम है ब्रोकन हिल्स रेंज। ब्रोकन हिल्स रेंज। और ब्रोकन हिल्स रेंज में जो पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं को क्या सीसा प्लस जस्ता के भंडार। सीसा और जस्ता के भंडार। तो सीसा और जस्ता के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्रोकन हिल्स रेंज में पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे जो कौन सी है, तो वो जो कौन सी है, डार्लिंग रेंज है। और यहाँ पर जो कौन सी रेंज है, तो यहाँ पे एक रेंज है मैकडोनाल्ड रेंज। तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणियाँ, मुख्य पर्वत श्रेणियाँ वैसे तो बहुत हैं, लेकिन हम क्या देखें एग्जाम की दृष्टि से जो मेन है उनके लिए, तो कौन सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और विश्व की चौथे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर अनेक पर्वत श्रृंखला है, वो उस पर ये पर्वत श्रृंखला फिर दूसरी, तो उनके नाम है ब्लू माउंटेन रेंज। एक ब्लू माउंटेन रेंज है, अगली है ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। यहाँ पर एक रेंज है जिसका नाम है ब्रोकन हिल्स रेंज। और ब्रोकन हिल्स रेंज के अंदर सीसा और जस्ता के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पे एक रेंज है जिसका नाम है मैकडोनाल्ड रेंज। यहाँ पे एक रेंज है जिसका नाम है डार्लिंग रेंज। तो यहाँ देख हमने ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणियाँ। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पठार और कौन कौन से प्रायद्वीप पाए जाते हैं, तो इसको इरेज करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कौन क्या, पठार और प्रायद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार। तो पठार की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार, तो हेडिंग डालेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार। तो लिखें ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख पठार हैं वो कौन कौन से हैं, तो बनाएं इसका डायग्राम। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार। तो पठार की अगर हम बात करें, तो ये कौन सा पठार है, इस पठार का नाम है इस प्रायद्वीप। ये प्रायद्वीप है क्योंकि इसके तीन ओर क्या है, जल है। इसके तीन ओर क्या है, जल है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो ये है कैप यार्ड प्रायद्वीप। और यहाँ पे क्या है, अर्नयम प्रायद्वीप। और यहीं पर ये कौन सा प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है अर्नयम प्रायद्वीप।
अर्नम प्रायद्वीप। तो यहीं पे एक पठार है, इस पठार का नाम है अर्नम पठार, अर्नम पठार, अर्नम पठार। तो यहाँ पे जो प्रायद्वीप है इसके क्या है, तीन ओर जल है, तो इसे कहते हैं केप यार्ड प्रायद्वीप, केप यार्ड प्रायद्वीप। और यहाँ पे जो ऐसा निकला हुआ भाग है इसके भी तीन ओर क्या जल है, तो इसे कहते हैं अर्नम प्रायद्वीप। और यहीं पे एक पठार है, इस पठार का नाम है अर्नम पठार, अर्नम पठार। और यहाँ पे एक पठार है हमारा, वो पठार का नाम है, पठार का नाम है किम्बरले पठार, किम्बरले पठार, किम्बरले पठार। और यहाँ पे एक पठार और है, इस पठार का जो नाम है टूआंबा पठार, टूआंबा पठार, टूआंबा पठार। और टूआंबा पठार के बाद अगला है एक पठार और यहाँ पर, इस जो पठार का नाम है वो है हाय मर्सले पठार, है मर्सले, है मर्सले पठार, है मर्सले पठार। तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन सी मुख्य पठार हैं और कौन कौन से मुख्य प्रायद्वीप हैं, कौन कौन से मुख्य प्रायद्वीप हैं। तो प्रायद्वीपों की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा प्रायद्वीप है, तो यहाँ पे केप यार्ड प्रायद्वीप, केप यार्ड प्रायद्वीप। और अगला जो प्रायद्वीप है हमारा वो कौन सा, अर्नम प्रायद्वीप, अर्नम प्रायद्वीप। और अर्नम प्रायद्वीप के पास में ही है अर्नम पठार, अर्नम पठार। और यहाँ पे जो किसका भाग था, न्यू साउथ वेल्स का जो भाग था, न्यू साउथ वेल्स का विक्टोरिया प्रांत का जो भाग है, और वहाँ पर टूआंबा पठार, टूआंबा पठार। और यहाँ पे बात करें तो ये कौन सा पठार है, किम्बरले पठार, किम्बरले पठार। और यहाँ पे कौन सा पठार है, तो ये है मर्सले पठार, है मर्सले पठार। और यहाँ पे एक प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का क्या नाम है, तो इस प्रायद्वीप का जो नाम है, तो लिखें इस प्रायद्वीप का जो नाम है वो है आयर प्रायद्वीप, आयर, आयर, आयर प्रायद्वीप, आयर प्रायद्वीप। तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पठार और प्रायद्वीप, प्रमुख पठार और प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप कौन कौन से, केप यार्ड प्रायद्वीप, आयर प्रायद्वीप और अर्नम प्रायद्वीप। पठार कौन कौन से, टूआंबा पठार, अर्नम पठार, हैमर्सले पठार और किम्बरले पठार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ऑस्ट्रेलिया के पठार, ऑस्ट्रेलिया की प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणियाँ और ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और ऑस्ट्रेलिया के केंद्रशासित प्रदेश देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ एवं झीलें। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी नदियाँ हैं और कौन कौन सी झीलें हैं। तो हम अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पे जो कौन सा प्रायद्वीप है, यहाँ पे जो प्रायद्वीप है केप यार्ड प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है, केप यार्ड, केप यार्ड प्रायद्वीप। और केप यार्ड प्रायद्वीप से जो नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक नदी का नाम है गिलवर्ट, गिलवर्ट, और एक नदी का नाम है गिलवर्ट, गिलवर्ट और मिचेल। तो केप यार्ड प्रायद्वीप से दो नदियाँ निकलती हैं, गिलवर्ट नदी और मिचेल नदी। और यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट, ग्रेट डिवाइडिंग, ग्रेट डिवाइडिंग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से जो नदी निकलती हैं, तो दो नदियाँ निकलती हैं, दो नदियाँ निकलती हैं, दोनों की दोनों नदियाँ कहाँ अपना जल गिराती हैं, स्पेंसर की खाड़ी में। कहाँ जाती हैं, अपना जल कहाँ गिराती हैं, स्पेंसर की खाड़ी में, स्पेंसर की खाड़ी में। तो जो पहली नदी है तो इसका नाम है डार्लिंग नदी। क्या नाम है इसका, डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग नदी। दूसरी है मर्रे नदी, डार्लिंग और मर्रे नदी। और जो डार्लिंग नदी है, डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। तो
तो डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। दो नदियाँ निकलती हैं, डार्लिंग और मर्रे नदियाँ। अब डार्लिंग और जो मर्रे नदी के बीच का जो क्षेत्र है, डार्लिंग और मर्रे नदी के जो बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं रिवेरना का मैदान। क्या कहते हैं इसे? रिवेरना का मैदान। रिवेरना का मैदान। और रिवेरना का मैदान है तो इसमें क्या होती है? कैसी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। कैसी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। अब यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाएगी तो कौन सी खेती होती है? तो यहाँ पर होती है गेहूँ की खेती। गेहूँ की खेती। और जहाँ पर जो मैदान में जो घास के मैदान पाए जाएंगे तो वो पाए जाते हैं कौन से? डाउन्स घास के मैदान। डाउन्स घास के मैदान। डाउन्स घास के मैदान भी कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो पूरे का पूरा क्षेत्र डार्लिंग नदी और मर्रे नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं रिवेरना का मैदान। रिवेरना का मैदान। अब सर रिवेरना के मैदान में घास पाई जाएगी तो उस घास को कहते हैं डाउन्स घास। डाउन्स घास के मैदान। डाउन्स घास के मैदान। तो कहाँ पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान? ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो केप यार्ड प्रायद्वीप से दो नदियाँ निकलती हैं। एक नदी का नाम है गिलबर्ट और दूसरी का नाम है मिचेल नदी। तो केप यार्ड प्रायद्वीप से दो नदियाँ, गिलबर्ट और मिचेल नदियाँ। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो नदियाँ, डार्लिंग और मर्रे नदियाँ। डार्लिंग और मर्रे नदियाँ। और यहीं पर एक झील है। यहाँ पे एक झील है और उस झील का जो नाम है वो है आयर झील। आयर झील। तो आयर झील कैसी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील है। तो आयर झील ये क्या है? ये सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे नीचे का बिंदु। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो सबसे नीचे का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है हमारा कौन सा? आयर झील। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील है कौन सी? आयर झील। और यहाँ पे एक रेंज है, इस रेंज का जो नाम है वो रेंज है हमारी कौन सी? तो डार्लिंग रेंज। कौन सी है? डार्लिंग रेंज। डार्लिंग रेंज। और डार्लिंग रेंज से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है, उस नदी का क्या नाम है? तो वो नदी निकलती है स्वान नदी। कौन सी नदी है? स्वान नदी। तो डार्लिंग रेंज से कौन सी नदी निकलती है? स्वान नदी। आयर झील है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील है। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो नदियाँ निकलती हैं, डार्लिंग नदी और मर्रे नदी। और डार्लिंग नदी और मर्रे नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे कहते हैं रिवेरना का मैदान। उसमें जो रिवेरना का मैदान है उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है और जलोढ़ मृदा में गेहूं की खेती की जाती है। और वहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन घास के मैदान को कहते हैं डाउन्स घास के मैदान। केप यार्ड प्रायद्वीप से दो नदियाँ निकलती हैं। एक नदी का नाम है मिचेल नदी और दूसरी का नाम है गिलबर्ट नदी। दूसरी का क्या नाम है? गिलबर्ट नदी। तो अब इसको इरेज करें और इरेज करने के बाद आगे हम देखेंगे क्या? आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की, इसमें देखा हमने ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ एवं झीलें। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल की अगर बात करें हम तो इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। हेडिंग डालेंगे ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल कौन कौन सी हैं? तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल अधिक होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। तो प्यासी भूमि का द्वीप महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें
ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया में बात करें क्या क्या पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख मरुस्थल है, मरुस्थल तनामी, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी के बाद कौन सा, गिब्सन, और गिब्सन के बाद कौन है, सिम्पसन और सिम्पसन के बाद कौन सा है, विक्टोरिया। कौन सा है, विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये सब के सब क्या हैं, मरुस्थल, सब के सब क्या हैं, मरुस्थल। और मरुस्थल अधिक होने के कारण प्यासी भूमि का देश इसे कहा जाता है, मरुस्थल। तो यहाँ पर कौन कौन से मरुस्थल हैं, तो अगर मरुस्थल की हम बात करें तो पहला मरुस्थल हमारा तनामी मरुस्थल, और तनामी मरुस्थल के बाद कौन सा है दूसरा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, और ग्रेट सैंडी के बाद कौन है, सिम्पसन या गिब्सन। तो कौन कौन से मरुस्थल हैं, तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, और सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये हमारे क्या है, मरुस्थल। और यहीं पर क्या पाई जाती है, एक विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, इसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ पर है, ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। तो ये क्या है, ग्रेट, यहीं पर लिखें ग्रेट बैरियर रीफ। मूंगा चट्टान, क्या है, मूंगा चट्टान। विश्व की सबसे लंबी कहें, ऊंची कहें, सबसे लंबी चट्टान काय के मूंगा चट्टान है। कितनी मीटर है ऊंची है, तो 2000 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है, 2000 मीटर ऊंची है। तो ग्रेट बैरियर रीफ, और इसको कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, समुद्र का बगीचा। इसे क्या कहते हैं, समुद्र का बगीचा। तो ग्रेट बैरियर रीफ को कहते हैं समुद्र का बगीचा। मतलब समझे क्या है ये, तो समुद्र के अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं। आपने देखा गाँव में कौड़ी है, ये संख वगैरह होती हैं। तो ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जीव होता है। इसके अंदर एक जीव होता है जो पानी के अंदर, जल के अंदर क्या हो जाती है, जल प्रदूषित होने लगता है। उसमें जल जैसे प्रदूषित हुआ तो वो जीव क्या हो जाता है, मर जाता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जीव मर जाता है। और धीरे धीरे ऐसे जीव क्या होते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो एक मूंगा चट्टान बन गई है। क्या बन गई है, मूंगा चट्टान, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, मूंगा चट्टान, कहाँ पर, प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पास। विश्व की सबसे ऊंची मूंगा चट्टान। ऊंचाई की बात करें तो 2000 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसे समुद्र का बगीचा कहते हैं। मरुस्थल कौन कौन से, तो तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और जो हमारा ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है, अगर ग्रेट विक्टोरिया की बात करें तो ये सबसे बड़ा है। और जो स्टुअर्ट, एक मरुस्थल और है, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल, ये सबसे छोटा है। ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा है। यहाँ पे लिखे हैं सबसे बड़ा का मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा कौन सा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और यहाँ पे कौन सा एक मरुस्थल और है, स्टुअर्ट, यहीं पे लिखे हैं, दूसरी पेन से लिखे हैं, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। और ये कैसा है, ये छोटा है और कैसा, पथरीला है। छोटा और
पथरीला है, छोटा और पथरीला। तो कितने हो गए, 1 2 3 और 5 6, टोटल कितने हुए 6। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 प्रमुख मरुस्थल हैं। कौन कौन से, तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल और कौन सा हमारा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है वो क्या सबसे बड़ा है, और जो हमारा स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल है वो क्या है, छोटा है और पथरीला है, छोटा और पथरीला है। तो और जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये मूंगा चट्टान कोरल रीफ प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास में, ये विश्व की सबसे ऊंची क्या चट्टान है, मूंगा चट्टान। ये किसके बनी हुई है, ये जीव मर जाते हैं तो उनसे क्या निर्मित होती गई है और लंबाई इसकी बढ़ती गई है। 2000 मीटर ये ऊंची है और इसे समुद्र का बगीचा कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नदी और झीलें समझ पाए होंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।